हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और फाइनल एग्जाम की खूब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, तैयारी करनी भी चाहिए, हमको अच्छे मार्क्स जो इस बार लाने हैं। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9 साइंस के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन लेके आया हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ओके, तो ये पूरा वीडियो अच्छे से देखना। इसमें सेक्शन डी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे और आपको मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ इस वीडियो में से, मतलब जो क्वेश्चन दिए हैं उसमें से आपको फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन 110% देखने को मिलेंगे। तो चलो ज़्यादा समय नहीं गवाते और फटाफट से क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन डी चैप्टर 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे। 4 क्वेश्चन है यहाँ पे। एन एटम ऑफ एलिमेंट वाई हैज 3 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम सेल। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए बेटा, एक आंसर राइट होगा तब जाके आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चारों के 4 आंसर राइट हो गए तो अब आपको चारों के 4 मार्क्स मिल जाएगी, मतलब आप फुल मार्क्स ले पाओगे। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। थर्ड है एक्सप्लेन बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है बेटा, याद रखना, ये खास करके तैयार रखना। मैं इसको 3 स्टार क्वेश्चन देख के रहा हूँ ये। और लास्ट है स्टेट द रूल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल ऑफ फर्स्ट 18 एलिमेंट्स। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूं बोहर्स मॉडल, बोहर्स तो वाला आ गया, रुदरफोर्ड वाला क्वेश्चन। ओके, रुदरफोर्ड का क्वेश्चन जो है वो भी तैयार कर लेना। 5 क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद चैप्टर 5 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 ही क्वेश्चन दिए, आगे एक है 6 क्वेश्चन है। स्टेट द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग फ्लेक्सिबल एंड सिलेक्टिवली पेरेम्बल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। फिर उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लोकेशन स्ट्रक्चर टाइप एंड फंक्शन ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर थर्ड क्वेश्चन स्टेट द ऑर्गेनेल रिसर्चड बाय द कैमिलो गोल्गी एंड एक्सप्लेन इट। ये थर्ड क्वेश्चन जो है कैमिलो गोल्गी वाला, मैं इसको 7 स्टार क्वेश्चन कहूंगा बेटा। 7 स्टार आपको एग्जाम में क्वेश्चन बेटा देखने को मिल सकता है, याद रखना। जहां पे मैं स्टार मार्क करूं बेटा उसको अच्छे से तैयार कर लेना। 110% बोल रहा हूं आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ द प्लास्टिस एंड द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और ड्रॉ लेबल डायग्राम एनिमल सेल। एक एनिमल सेल और एक, आपको समझदार है, पता चल गया दूसरा कौन सा सेल, प्लांट सेल। ये क्वेश्चन, लेकिन प्लांट सेल वाला क्वेश्चन एक अलग तरीके से आपको डायग्राम देके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए अच्छे से तैयार कर लेना। मैं इसको 7 स्टार दे रहा हूं। और ये एनिमल सेल या प्लांट सेल 6 क्वेश्चन दिए, उसमें से 3 फिल्टर करके दिया आपको और उसमें से आपको फाइनल एग्जाम में सेक्शन डी में देखने को मिलेंगे। बेटा जब आप एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम हॉल में जैसे ही एंटर हो गया, आपके हाथ में जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, सिर्फ पेज पलटाना। सेक्शन डी के अंदर सेकंड नंबर का क्वेश्चन, अभी ये 3 क्वेश्चन फिल्टर करके दिए ना, उसमें से देखने को मिलेगा। याद रखना जो बोल रहा हूं वो। हाँ, जो छठा क्वेश्चन बोल रहा था वो ये रहा। देखो ये कौन सा है, ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल का आगे क्वेश्चन दिया, ये प्लांट सेल है। अब बेटा इसमें यहाँ पे मैंने नाम नहीं लिखे, मैं नाम लिख देता हूं ए और बी का। यहां पे आपको बताना है ये ए क्या है और ये बी क्या है। ओके, यहां पे ए और ये बी। आइडेंटिफाई ए इन द फिगर, गिव द नेम ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई बी इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब बी के लिए 2 क्वेश्चन दिए। प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड द एरिया ऑफ द ऑक्यूपेंसी, इसका साइज क्या है, एरिया क्या है वो बताना है। और विच सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन इट, और इसके अंदर कौन सा सब्सटेंस स्टोर होता है ये आपको बताना है। 3 क्वेश्चन दिए, कौन सा स्टेट द ऑर्गेनेल्स रिसर्च बाय द कैमिलो गोल्गी एंड एक्सप्लेन इट। ड्रॉ लेबल डायग्राम एनिमल सेल का या प्लांट सेल का।
और ये प्लांट सेल का ये क्वेश्चन डायग्राम दिया जाएगा, उसको क्वेश्चन का आंसर देना है। इसका क्वेश्चन का आंसर दिया 2 मार्क्स, इसका एक आंसर दोगे तब 1 मार्क्स मिलेगा, और इसका एक आंसर दोगे तब 1 मार्क्स मिलेगा। मतलब इस तरह से आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद चैप्टर 9, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सही से दिखाई नहीं देगा, ढक जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कौन से। स्टेट एंड एक्सप्लेन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल डिराइव इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर सेट करने वाले होते हैं ना, उसको इस क्वेश्चन से प्यार हो गया, प्यार हो गया इस क्वेश्चन से। फाइनल एग्जाम में ये दिखेगा। मैं इसको 10 स्टार क्वेश्चन दूंगा। 10 स्टार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बेटा याद रखना जो बोल रहा हो। ओके। फिर सेकंड, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, डिराइव द कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मूला एक्सप्रेसिंग द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जी। ये उसका भाई है, लेकिन मैं इसको 7 स्टार दूंगा। ये दोनों एक दूसरे के चचेरे भाई हैं, या तो ये या तो ये। अगले साल अगर ये आ गया होगा तो इस साल ये आएगा, फिर नेक्स्ट साल ये आएगा, अल्टरनेटिव याद रखना। थर्ड है, डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ये थर्ड। फोर्थ है, राइट अ शॉर्ट नोट मास और एक्सप्लेनेशन buoyancy एंड buoyant फोर्स। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। देखो 5 क्वेश्चन, उसमें 3 फिल्टर। अपना तो यही फंडा। आईएमपी दे रहा हूं, उसके अंदर भी मोस्ट आईएमपी आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जल्दी से तैयार कर लीजिए। फिफ्थ, गिव साइंटिफिक रीजन द स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स आर मेड फ्रॉम ब्रॉड। क्यों बनाए जाते हैं? अगर ब्रॉड नहीं होते तो हमारे कंधों को चुभते, सीधी सी बात, नो बकवास। और गिव द डिफरेंस मास एंड वेट। देखो ये अब ये चैप्टर ऐसा है ना, इसमें अगर मैं किसी को ये 7 स्टार 10 स्टार दिया ना तो सबके साथ अन्याय हो रहा है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके लिए रखे इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि आपको इसमें से ही पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आउट ऑफ द नॉट इन दिस, इसके बाहर से नहीं। ओके चलो आगे बढ़े। 2 और है। Gravitational force act on all object in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? लाइट ऑब्जेक्ट जो होता है उससे फास्टर ऑब्जेक्ट क्यों स्पीड से गिरता है, क्यों लाइट ऑब्जेक्ट नहीं गिरता? और सेकंड, गिव साइंटिफिक रीजन इट डिफिकल्ट टू इंसर्ट अ ब्लूंट नेल इन अ वुडन ब्लॉक। ब्लूंट नेल मतलब पता है? अगर शार्प नेल होती ना, लकड़ी पे रखते हैं, एक हथौड़ा मारते, हैमर से थ्रो करते, घुस जाते। लेकिन बुलेट नेल मतलब नीचे से शार्प नहीं है, नहीं घुसेगी। क्यों? उसका ही तो रीजन देना है। और 7, इफ द मून अट्रैक्ट द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून? अगर मून अर्थ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है तो फिर क्या बोला आगे? व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव द टुवर्ड? तो अर्थ क्यों नहीं जा रहा उसके सामने? क्यों नहीं जा रहा? वो बुला रहा है। मून जो है अर्थ को बुला रहा है अपने बाहें फैला के, आजा आजा आजा, लेकिन अर्थ बोल रहा है ना 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 ना। फिर सेकंड, व्हाट इज प्रेशर, स्टेट इट फॉर्मूला एंड देयर एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन भी खास एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन बेटा सेक्शन ए के लिए तैयार कर लेना। जितने भी चैप्टर है एसआई यूनिट तैयार कर लेना कर लेना कर लेना। उसके बाद सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 10, 4 मार्क्स के क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, ओनली ऑन 5 क्वेश्चन, ओनली ऑन 5 क्वेश्चन। उसके अंदर से आपको फाइनल एग्जाम में सेक्शन डी में पेज उठलाना, पलटाना और पेपर देख लेना, क्वेश्चन भी देख लेना। आंसर तैयार करके जाओगे तो आंसर भी लिख लेना। डिफाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट। Define gravitational potential energy. Derive the formula of the gravitational potential energy of an object of mass m taken at the height h from the reference surface from the ground. ये वाला क्वेश्चन खास। Write a short note. किसके बारे में? About power. फिर यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, सम दिए हैं, सोल्व करना होगा इजी सम है। अगर ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं इस सम का सॉल्यूशन भी यूट्यूब पे डाल दूंगा। और क्वेश्चन दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 किलोग्राम इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द 8 मीटर सेकंड पावर -1, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी
possessed by the object. ये क्वेश्चन सेकंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg इज एट अ सर्टेन हाइट above the ground. If the potential energy of the object is 360 joule, then find the height at which the object is with respect to the ground. Take G. G की वैल्यू यहाँ पे लेने को बोली है 10 ms power minus 2 meter second power minus 2. Fifth question, a battery light a bulb. Describe the energy charge involved in the process. और second है find the energy in kilowatt hour or practical unit of the energy consumed in the 10 hours by 4 device of the power 500 watt each. स्क्रीनशॉट लेते लेना साथ में बेटा, और इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आगे मैंने नंबर दे रखा है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ओनली ऑन व्हाट्सएप. चैप्टर 12, नेम द मेन न्यूट्रिशन फूड, स्टेट फ्रॉम विच फूड डू वी गेट देम. ये वाला एक क्वेश्चन खास, इसको मैं 3 स्टार. हाउ डू इंसेक्ट रिड्यूस क्रॉप प्रोडक्टिविटी, एक्सप्लेन देयर कंट्रोल. थर्ड क्वेश्चन है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द क्लीननेस एंड हाउसिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द मिल्क एनिमल्स. ये वाला क्वेश्चन 10 स्टार. आ गया देख लो पेपर में. आप कहां से पेपर देखोगे, जब आएगा तो पता चलेगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आर कॉमन इन डेयरी एंड पोल्ट्री फार्मिंग. हाँ, ये थर्ड वाला क्वेश्चन खास इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. फाड़ ही रखे, हाँ, पेपर को फाड़ डालो, ऐसा क्वेश्चन. फोर्थ, हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर्स. सेकेंड है उसका गिव साइंटिफिक रीजन, रोटेशन ऑफ क्रॉप मस्ट बी डन. वाई, हमको हर बार क्रॉप रोटेशन क्यों करना चाहिए, ताकि हमको हर बार प्रोडक्शन अच्छा हो. एक ही क्रॉप हर बार उगाने से क्या होगा, जमीन जो है अपने सॉइल जो उसके अपनी फर्टिलिटी को गवा देता है, लॉस कर देता है. इसलिए अगर क्रॉप रोटेशन होगा, रोटेशन, तो जो है ज्यादा प्रोडक्शन भी हर साल मिलेगा. गिव डिफरेंसेस मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो कोई छोड़ेगा नहीं. आंखें बंद करके क्वेश्चन पूछे तब भी लिख के आओगे. और विच फैक्टर कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज टू ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज प्रोसेस. यहां पे देखो नंबर मैंने प्रोवाइड किए हैं, व्हाट्सएप मैसेज फॉर पीडीएफ दिस क्वेश्चंस. ओके, अगर ज्यादा टाइम नहीं गवाना और इसका सॉल्यूशन अगर चाहिए तो वो भी मैं यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा. इसका भी पीडीएफ है सॉल्यूशन का भी, तो आप उसको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर दीजिए, ओनली ऑन व्हाट्सएप, नॉट अ कॉल. ओके, थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम एंड गेट गुड मार्क्स. और अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कितना हेल्पफुल हुआ, कैसे क्वेश्चन है. और ये क्वेश्चन तो अच्छे से तैयारी कर लेना बेटा. बेस्ट ऑफ लक.